हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शेख होम गार्डन। आज का वीडियो गार्डनिंग से हटके कुछ अलग होने वाला है। आज इस वीडियो में आसान तरीके में डीआईवाई झूमर बनाकर दिखाने वाले हैं। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि शेख होम गार्डन से न्यू अपडेट्स मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि पिछली वीडियो में इस झूमर को दिखाया था, आज हम इसी तरह का झूमर आसान तरीके में बनाकर दिखाने वाले हैं। इस झूमर को बनाने के लिए हमें थोड़े मटेरियल्स की जरूरत होगी, जैसे कि फेविकॉल, व्हाइट सीमेंट, थ्रेड बंडल्स, बैलून्स और थोड़ा पानी। इस कंटेनर में हम फेविकॉल और व्हाइट सीमेंट मिक्सचर को मिक्स करेंगे। हम इस झूमर में टोटली 13 थ्रेड बॉल्स यूज करने वाले हैं। इस कंटेनर में फेविकॉल, थोड़ा पानी और व्हाइट सीमेंट डालकर अच्छी कंसिस्टेंसी आए तक मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा, मिक्सिंग के वक्त ग्लव्स पहनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस मिक्सचर से रैशेस हो सकते हैं। इस मिक्सचर में थ्रेड बॉल्स को डालकर इसी तरह से अनरोल कीजिए। हल्के हाथों से प्रेस कीजिए ताकि थ्रेड्स इस मिक्सचर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। इस थ्रेड एंड को इस कंटेनर में मत डालिए, वरना आपको ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। बॉल्स बनाने से पहले फ्लोर पर प्लास्टिक मैट डाल लीजिए ताकि फ्लोर गंदा ना हो। सिंगल बलून को रैप करने से बलून फट जाने के चांसेस बहुत है, इसीलिए हमने डबल बलून यानी एक बलून के अंदर और एक डालकर बैलून को ब्लो किया है। इसके बाद सिल्क थ्रेड की मदद से बैलून को अच्छे से बांध लिया है। अब हम इस बैलून को थ्रेड से रैप करेंगे। ध्यान से हल्के हाथों से रैप कीजिए ताकि बैलून फट ना जाए। एकदम आराम आराम से पूरे बैलून को रैप कीजिए। ये बैलून का साइज बड़ा रहने के कारण 2 थ्रेड बंडल्स लगेंगे। थ्रेड बंडल्स को फेविकॉल और व्हाइट सीमेंट के मिक्सचर में डालने के तुरंत बाद रैप करना चाहिए। ये थ्रेड बॉल्स बनकर तैयार है। बिना डिस्टर्ब किए हुए इसे एक कंटेनर की सपोर्ट से 2 दिन के लिए रख दीजिए। इसी तरह से झूमर के साइड में हैंग करने के लिए बॉल्स बना लेंगे। इस बॉल्स का साइज सेंटर बॉल से थोड़ा कम होना चाहिए। इन सारे साइज के बॉल्स को एक रो में हैंग करेंगे। नेक्स्ट रो के बॉल्स ऊपर रो के बॉल्स के साइज में थोड़े छोटे होना चाहिए। लास्ट रो के बॉल्स का साइज इन सबसे छोटे होना चाहिए। हमने इस झूमर में पूरे 13 थ्रेड बॉल्स का उपयोग किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, 2 दिन बाद कुछ बैलून्स में से हवा जा चुकी है। ये थ्रेड्स भी अच्छे से सूख चुके हैं। अब हम इन बॉल्स में से बलून्स को निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इस बॉल में बलून की हवा पूरी निकल चुकी है। सीजर और कटर की मदद से इस बलून को निकाल लेंगे। अगर बॉल के टॉप एंड पर बलून फंस चुका है तो एक पेन या स्टिक की मदद से निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे बलून्स को बॉल्स में से निकाल लीजिए।
अब हम इन सारे बॉल्स को पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए हम पेंट जूम स्प्रे गन यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो स्प्रे बॉटल से भी पेंट कर सकते हो, जो आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इस स्प्रे गन की मदद से आज हम पेंट करेंगे। पहले इसके सारे पार्ट्स को असेंबल कर लेंगे। हम अक्षय ब्रांड का 500 ml गोल्ड कलर का पेंट डालने वाले हैं। इसका कॉस्ट अराउंड 500 है। आप अपना मनचाहा ब्रांड डाल सकते हो। गोल्ड पेंट डालने का कारण बस यही है कि झूमर ऑफ रहने पर भी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देगा। दिन के उजाले से ये बॉल्स शाइन करेंगे, इसीलिए हमने गोल्ड कलर चूज किया है। इस पेंट को डालते वक्त ग्लव्स पहनना बहुत ही जरूरी है। इस पेंट बॉक्स के कैप को ओपन कर लीजिएगा। इस गोल्ड कलर को आप देख ही सकते हो, ये बहुत ही शाइनी है। जब ये कलर बॉल्स पर लगेगा बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देगा। 250 ml वाटर में 250 ml पेंट डालकर एक स्टिक की मदद से अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इस मिक्सचर को हम स्प्रे कंटेनर में डाल लेंगे। अब हम सारे बॉल्स को पेंट कर लेंगे। सारे बॉल्स को हम एक आयरन कंटेनर में रख लिया है। एक एक करके सारे बॉल्स को स्प्रे गन की मदद से पेंट कर लेंगे। जो भी लेफ्ट ओवर स्प्रे है वो कंटेनर में रखे हुए बॉल्स पर लग जाएगा। इससे आपका पेंट वेस्ट ना होगा। इसी तरह से सारे बॉल्स को पेंट कर लीजिएगा। एक गोल्डन पेंट 1 आवर में ही सूख जाएगा। आप देख सकते हो सूखने के बाद कितने अच्छे से शाइन कर रहा है। हमने स्प्रे गन को इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि स्प्रे गन की मदद से हर एक कोना पेंट होता है। इसीलिए स्प्रे गन की मदद से बॉल्स के अंदर की लेयर को भी पेंट पहुंच सके। अगर हम इसको पेंटिंग ब्रश से पेंट करेंगे तो अंदर की लेयर तक पेंट नहीं पहुंच पाएगा। इस झूमर को हम प्लाईवुड की मदद से हैंग करेंगे। ये 16 mm थिकनेस का प्लाईवुड है। इसका डायमीटर 2 फीट है। ये प्लाईवुड आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका कॉस्ट अराउंड 150 रुपीज है। इस प्लाईवुड के एग्जैक्ट सेंटर पर ड्रिल मशीन की मदद से होल बना लीजिए। इस प्लाईवुड को पेंट करने से पहले सॉल्ट पेपर से रब कीजिए। इससे पेंटिंग की फिनिशिंग अच्छे से होगी। इसी तरह से पूरे प्लाईवुड पर सॉल्ट पेपर से रब कीजिए। इस प्लाईवुड को हमने जे वायर की मदद से बांध लिया है। इस प्लाईवुड को हम डबल कोट वुड प्राइमर लगाएंगे। ये वुड प्राइमर आपको मार्केट में अराउंड 100 रुपीज में मिल जाएगा। इस वुड प्राइमर को डालने से पहले स्टिक की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्सिंग के बाद इसे एक कंटेनर में ले लीजिए। पेंटिंग ब्रश की मदद से इस प्लाईवुड को पेंट कर लेंगे। आप इस प्लाईवुड को इसी तरह से बांध लीजिए ताकि आप इसे रोटेट करते हुए इवनली पेंट कर सके। इसे पेंटिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। फर्स्ट कोट के बाद इस प्लाईवुड को 2 घंटे के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए रख दीजिएगा। 2 घंटे बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम सेकंड कोट वुड प्राइमर लगाएंगे। सेकंड कोट के बाद इसे 1 दिन के लिए रख दीजिएगा। अब हम झूमर के बॉल्स को बांधने का तरीका जानेंगे। हमने कुछ थ्रेड्स की मदद से बॉल्स के सैंपल अरेंजमेंट्स किए ताकि वायरिंग आसानी से हो जाए। इस व्हाइट थ्रेड की मदद से हमने बॉल्स को हैंग किया है। एक हैंगिंग बॉल और दूसरे हैंगिंग बॉल के बीच एग्जैक्ट 6 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से ना टकराए। फर्स्ट रो यानी प्लाईवुड के 4 कॉर्नर्स पर लार्ज बॉल्स लगाएंगे। इसे एक ही लेंथ में मत लगाइए।
इसे स्टेप बाय स्टेप लगाइए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ सारे बॉल्स को साइज के अनुसार अरेंज कीजिए। ये कॉर्नर में रखा हुआ बॉल, इसे हम सेंटर में लगाने वाले हैं। इस सैंपल अरेंजमेंट को हम नंबरिंग देंगे ताकि वायरिंग के वक्त आसानी हो जाए। हम पेपर टेप को सारे बॉल्स पर लगा लेंगे। ऊपर से नीचे के बॉल्स को नंबरिंग दीजिए। नंबरिंग के बाद हम वायर को साइज अनुसार कट कर लेंगे। हम वायरिंग के लिए ये जॉइंट वायर यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस बॉल पर 1 नंबर लगा हुआ है। इस बॉल से प्लाईवुड तक नाप लीजिए। उसके बाद उसी जगह पर पेपर टेप लगाकर नंबरिंग दीजिए, यानी 1। अब टेप लगाए हुए हिस्से से प्लाईवुड के कॉर्नर से मिड तक नाप लीजिए। नाप लेते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा वायर कट कर लीजिए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। इसी तरह से सारे वायर्स को नंबरिंग देते हुए नाप लीजिए। वायरिंग के बाद जिस बॉल पर लिखा हुआ नंबर प्लाईवुड पर भी लिख दीजिएगा। इसी तरह से सारे बॉल्स के नंबर को प्लाईवुड पर भी लिख दीजिएगा। नंबरिंग के बाद सारे बॉल्स को एक एक करके निकाल दीजिए। प्लाईवुड को भी निकाल दीजिए। अब हम नंबरिंग किए हुए प्लेस पर ड्रिल मशीन की मदद से होल्स बना लेंगे। हम टोटली 12 बॉल्स हैंग कर रहे हैं, इसीलिए 12 होल्स बना लीजिएगा। एक होल से दूसरे होल तक 6 इंच का अंतर होना चाहिए। ड्रिलिंग के बाद प्लाईवुड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब झूमर को ऊपर की तरफ हैंग करने के लिए हम 15 लीटर पेंट बकेट कैप की मदद से प्लाईवुड पर एक सर्कल बनाने वाले हैं। इस कैप का डायमीटर एग्जैक्टली 1 फीट है। अब हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस बकेट कैप के सेंटर में होल बना लेंगे। स्क्रूड्राइवर की मदद से कैप सेंटर और प्लाईवुड के सेंटर को इस तरह से होल्ड करेंगे। अब हम 1 फीट का सर्कल प्लाईवुड पर बना लेंगे। इस कैप के 4 कॉर्नर्स पर हम प्लाईवुड पर मार्क कर लेंगे। दो ऑपोजिट एंड्स को जॉइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इन दोनों के सेंटर पर मार्क कर लिया है। इसी पॉइंट पर हम ये क्लिप्स को लगाने वाले हैं। ये क्लिप्स आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप में आसानी से मिल जाएगी। मार्क किए हुए प्लेस पर इस क्लिप को लगा लेंगे। स्क्रूड्राइवर की मदद से स्क्रूज को फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से सारे क्लिप्स को लगा लेंगे। हैंग करने के लिए 4 आयरन रिंग्स और 1.5 फीट के आयरन चेन्स की जरूरत होगी। इस आयरन चेन के छोटे से रिंग को प्लाईवुड की तरफ आयरन रिंग की मदद से लगा लेंगे। इसी तरह से सारे आयरन चेन्स को फिक्स कर लेंगे। इस टाइप का आयरन होल्डर आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप में आसानी से मिल जाएगा। सारे आयरन चेन्स को इसी होल्डर की मदद से लिफ्ट करेंगे। फिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये सेंटर बॉल है। कटर की मदद से इस बॉल को सेमी सर्कल में दिखाई दिए जैसा कट कर लेंगे। कटिंग के बाद ये सेंटर बॉल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस बॉल में लाइट को प्लेस करने के लिए हम डबल लेयर थर्माकोल यूज कर रहे हैं। इस बॉल का एग्जैक्ट साइज में कट कर लेंगे ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। ऐसा हम 2 सेम साइज के थर्माकोल शीट्स ले रहे हैं। अब हम फेविकॉल की मदद से इन 2 शीट्स को फिक्स कर लेंगे। अब इसे सूखने के लिए रख दीजिएगा। इस दौरान हम वायरिंग कर लेंगे। नंबरिंग किए हुए वायर्स को एक एक करके दिखाई दिए जैसे नॉट लगाते हुए फिक्स कर लेंगे। ऐसे ही सारे वायर्स को नंबर्ड प्लेस पर ही वायर्स को फिक्स कर लेंगे।
अब हम जॉइंट वायर को कटर की मदद से सेपरेट कर लेंगे। सेपरेशन के बाद इस वायर के थोड़े से स्लीव्स को निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे वायर्स को कटर की मदद से निकाल लेंगे। अब हम इन वायर्स को पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स बनाने के लिए 118 गेज वायर ले रहे हैं। इन जॉइंट वायर्स के वन एंड को पैरेलली इस गेज वायर को कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्शन के बाद टेप लगा लेंगे। इसी तरह से सारे जॉइंट वायर को 2 टर्मिनल के गेज वायर को कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्शन के बाद वायरिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये सेकंड नंबर्ड वायर है। इस वायर पे सेकंड नंबर बॉल को लगाना चाहिए। इस बॉल के टॉप एंड में से वायर को अंदर की तरफ इंसर्ट कीजिए। एक साइड से वायर को बाहर निकालकर बल्ब होल्डर को फिक्स कर लेंगे। होल्डर को लगाने के बाद बल्ब लगाकर अंदर की तरफ पुश कर लेंगे। सारे कनेक्शंस को चेक करने के लिए इस सिंगल बल्ब को लगाकर ऑन कर लेंगे। सारे कनेक्शन सही रहने के कारण ये बल्ब ऑन हुआ है। इसी तरह से सारे बॉल्स एक एक करके लगा लेंगे। ये सेंटर बॉल अच्छे से सूख चुका है। इस थर्माकोल शीट को थ्रेड की मदद से अच्छे से बांध लीजिएगा। अब इस थर्माकोल शीट के सेंटर पर होल्डर को प्लेस करके कटर की मदद से कट कर लेंगे। इस सेंटर बॉल के लिए 1.5 फीट का वायर कट कर लेंगे। इस वायर के एक एंड पर होल्डर को लगा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इस थर्माकोल शीट पर होल्डर अच्छे से फिक्स हो चुका है। इस थर्माकोल शीट को सेंटर बॉल पे फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस सेंटर बॉल को हम इस सेंटर में ही फिक्स कर लेंगे। अब इस वायर को सेंटर होल में से खींचकर नॉट लगा लेंगे। आप देख सकते हो अच्छे से फिक्स हो चुका है। सेंटर बॉल के वायर को 2 गेज वायर में सेपरेट करके कनेक्ट कर लेंगे। इस झूमर को अब हम पावर देकर टेस्ट कर लेंगे। ये झूमर बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो दिखने में शानदार लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ न्यू कंटेंट के साथ फिर वापस आएंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको शेख होम गार्डन से न्यू अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।